इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को जानने से पहले हमें रिकन्सिलेशन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि रिकन्सिलेशन वर्ड होता क्या है। देखिए, रिकन्सिलेशन जो है वो रिकन्साइल वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना। तो इसका मतलब रिकन्सिलेशन का मतलब होगा कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा, है ना। हम लोग समझते हैं, देखिए जैसे कि हमारे पास क्या है कि भाई एक फर्म है। एक फर्म के पास क्या है कि दो डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है और एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, कॉस्ट शीट बनाता है, जिसे हम कॉस्टिंग पी&एल भी बोलते हैं। वो बनाता है, वो अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। तो दोनों के बीच में क्या होता है कि प्रॉफिट जो होता है वो अलग आता है। अब देखिए, फर्म तो एक ही है, अब एक ही फर्म का अलग अलग प्रॉफिट आ रहा है। तो ये प्रॉफिट अलग अलग क्यों आ रहा है, इसी को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो देखिए, अब बेसिकली क्वेश्चन उठता है कि भाई ये डिफरेंस आता क्यों है। डिफरेंस आने की वजह ये है क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस लेते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लेते हैं, या कुछ ऐसे इनकम्स लेते हैं जो वहाँ पर नहीं लेते हैं। जैसे कि हम लोग इनकम टैक्स नहीं दिखाते हैं कॉस्ट शीट में, हम लोग फाइन पेनल्टीज नहीं दिखाते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं दिखाते हैं, प्राइमरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नहीं दिखाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर हैं जो वहाँ पर नहीं लेते हैं। तो और इनकम में हम डिविडेंड रिसीव नहीं दिखाते हैं, रेंट रिसीव नहीं दिखाते हैं, इंटरेस्ट रिसीव नहीं दिखाते हैं, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है उसको भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को हम लोग कहाँ पर लेकर किससे ठीक करते हैं, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से। अब बेसिकली ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है और ये कैसे बनता है, देखिए। अब क्वेश्चन को समझने से अच्छा है कि हम इसका कॉन्सेप्ट समझे अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले हम लोग हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होता है। हम लोग कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से। क्यों, देखिए हमारे पास एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, हम लोग इसे 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसे हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, वहाँ पर क्या होता था कि कैश बुक और पासबुक दोनों में जो भी डिफरेंस आता था उसको कंपेयर करके रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर दिखाते थे। यहाँ पर क्या है कि भाई फाइनेंस और कॉस्टिंग के प्रॉफिट में जो डिफरेंस आया उसको हम लोग कंपेयर करके दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि भाई हमारे पास जो प्रॉफिट है कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग वो क्या है, वो प्लस साइड में। देखिए, हमारे पास से दो तरीके से कर सकते हैं, एक प्लस वाले कॉलम से, एक माइनस वाले कॉलम से, या सिर्फ एक ही कॉलम बना सकते हैं और यहाँ पर ही प्लस माइनस लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे, लॉस होगा तो माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे। अगर कोई भी चीज़ ओवर है, ओवर का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा पाई गई है। सपोज कीजिए कि भाई फाइनेंस में हमें लेना था 500 रुपये और हमने कॉस्टिंग में ले रखा है 600 रुपये, तो उसका मतलब हमने कॉस्टिंग में ज़्यादा ले रखा है, तो उससे कहते हैं ये ओवर है। तो ओवर है उसे हम लोग प्लस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अब हमारे लिए इनकम बन गई है, हमें 500 लेना था, हमने 600 ले रखा है। अगर अंडर है तो वो हमारे लिए लॉस होगा, और लॉस होगा तो हम लोग उसे इस वाली साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना। और अगर किसी भी प्रकार की अनरिकॉर्डेड इनकम है, अनरिकॉर्डेड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो हमने कॉस्ट फाइनेंस में तो ले रखी है लेकिन कॉस्टिंग में नहीं ले रखी है, उसे हम लोग प्लस साइड में लिखेंगे। और अगर इसी प्रकार के अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस होंगे जो हमने फाइनेंस में ले रखे हैं लेकिन कॉस्टिंग में नहीं ले रखे हैं, उसे हम नेगेटिव साइड लिखेंगे, यानी कि माइनस साइड लिखेंगे। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, उस वो जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो हमारे फाइनेंस के बराबर होगा। फाइनेंस का मतलब अगर हमारे पास प्लस वाली साइड में आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये फाइनेंस के प्रॉफिट के बराबर है, और अगर यहाँ पर 9 साइड में आ रहा है तो ये लॉस के बराबर है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम